स्वागत है मेरे चैनल स्काई अल्टीमेट पे। और मैं हाजिर हूँ फिर से करंट अफेयर्स लेकर दिनांक 10 अप्रैल 2026 के लिए। शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में 2026 तक अगर हम देखें तो जो रामसर साइट हैं वो है 5। नाम देख लेते हैं। वुलर झील, ओकेरा आर्द्रभूमि, सुरिनसर मानसर झील, हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण अभयारण्य और शैला बुद्ध आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में कैग ने वहाँ पे घटते हुए जो जल स्रोत हैं, जो झीलें हैं, जो उनकी जो खराब स्थिति है उस पर एक रिपोर्ट पेश की है, तो इसलिए ये चर्चा में है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बंजारा दिवस जो कि मनाया जाता है 8 अप्रैल को, और बंजारों को देश के कुछ हिस्सों में लंबाड़ा भी कहा जाता है। अगली सूचना है, अगली जो जानकारी है वो है जीसीसी के संदर्भ में। जीसीसी का अर्थ है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये चर्चा में है क्योंकि आप जान रहे हैं कि पश्चिम एशिया में इस समय युद्ध का माहौल है, तो वहाँ से संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो जीसीसी क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें 6 देश इसके मेंबर हैं: सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, यूएई और कुवैत। इसमें ईरान नहीं है। तो आप देख रहे होंगे जो अमेरिका के जो भी सेंटर से वो इन्हीं पर हैं, और ईरान इन्हीं के जो सैन्य स्थल हैं जो कि अमेरिका के इनमें डिप्लॉयड हैं, अरब में, कतर में, बहरीन में, उनमें अटैक कर रहा है। इसकी जीसीसी की स्थापना 1981 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो रियाद यानी सऊदी अरब में है। इसकी सर्वोच्च संस्था जीसीसी की गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की सुप्रीम काउंसिल है, उसका नाम सुप्रीम काउंसिल है। और इसमें जो अध्यक्षता है वो रोटेशन के आधार पर होती है, चक्रानुक्रम क्रम में। एक बार ओमान, अगली बार कतर, ऐसे ही जो है साइकिल ऑर्डर में अध्यक्षता चेंज होती रहती है। अगला है इलेक्रमा 2027। ये 17वां विद्युत उद्योग शो है जो कि ग्रेटर नोएडा में 20 से 24 फरवरी। तो इलेक्रमा 2027 का जो आयोजन है वो नोएडा 20 से 24 फरवरी 2027 के बीच में होना है। ये भारतीय विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक निर्माता संघ द्वारा होगा, और इसका बस जो उद्देश्य है वो ये दिखाना है कि हम जो नए नए नवाचार हैं विद्युत में, नवीकरणीय ऊर्जा में, उसको प्रस्तुत करना। आगे बात करते हैं प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पीएफबीआर की। बहुत चर्चा में, क्योंकि जो तमिलनाडु का कलपक्कम में हमारे यहाँ जो ब्रीडर रिएक्टर है उसने क्रिटिकलिटी प्राप्त कर ली। क्रिटिकलिटी प्राप्त करने का मतलब है कि अब वो विद्युत उत्पादन के लिए तैयार है। अभी कुछ प्रक्रिया है, उसका स्टार्ट कर देगा। तो इसमें जो ईंधन प्रयुक्त होता है वो होता है मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल। तो अगर बात करें कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, तो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मतलब है कि अगर जितना ईंधन हम दें वो उससे ज़्यादा ईंधन अगर दे रहा है, उसकी इफिशिएंसी जो दक्षता है बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। अगर बात करें तो वाणिज्यिक एफबीआर प्रयोग करने वाला जो वर्तमान पहला देश है वो है रूस। और जब ये भारत में संचालन शुरू हो जाएगा तो ऐसा करने वाला देश भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा। अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस की। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके थीम है स्वास्थ्य के लिए एक साथ विज्ञान के साथ खड़े हों। स्वास्थ्य के लिए एक साथ विज्ञान के लिए खड़े हों। स्वास्थ्य के लिए एक साथ विज्ञान के लिए विज्ञान के साथ खड़े हों। 7 अप्रैल को ही 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तो उसी तिथि के महत्व को रेखांकित करने के लिए कृषि महाकुंभ 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश में होना है, रायसेन में 11 से 13 अप्रैल को। और इसका जो उद्देश्य है वो कृषकों को मल्टीपल तरीके से उनका आर्थिक उन्नयन करना है। अभ्यास साइक्लोन 4 की बात करते हैं। भारत और मिस्र के बीच में युद्धाभ्यास जो 4था संस्करण है, और ये 9 से 17 अप्रैल मिस्र में होगा। अब अगला बात करते हैं पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी इस समय विधानसभा चुनाव अभी हुआ बैकग्रेड में आपने देखा था पिछले न्यूज़ में। तो अगर बात करें पुडुचेरी
पुडुचेरी की ज्योग्राफी लोकेशन की, तो पुडुचेरी एकमात्र ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। देखिए, ये देखना आप केरल में है, उसको केरल वाले प्रखंड का नाम माहे है। बी है कराईकल जो कि तमिलनाडु में है, और सी है यनम यानी आंध्र प्रदेश। तो माहे, कराईकल, यनम को मिलाकर पुडुचेरी बनता। 2004 से पहले इसका नाम पौंडीचेरी था। 1 नवंबर 1954 में ये भारत का हिस्सा था, मतलब भारत का हिस्सा बन गया था। पहले फ्रांस का उपनिवेश था। भारतीय संविधान में 239 से 242 और भाग 8 में इसके प्रावधान दिए हुए हैं। और अनुच्छेद 239 एक पुडुचेरी को विधानसभा और मंत्रिपरिषद की अनुमति देता है। इसके अलावा दिल्ली है एकमात्र ऐसा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ऐसे यूटीज़ हैं जिनमें विधानसभा भी है। 239 ए इसका प्रावधान करता है पुडुचेरी के लिए, और इसी तरीके से दिल्ली के लिए 239 डबल ए प्रावधान करता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज दिव्या सिंह। दिव्या सिंह गोरखपुर के 28 वर्षीय शिक्षिका हैं, और ये एवरेस्ट बेस कैंप में साइकिल से पहुंची हैं। ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला हैं, और विश्व की ये दूसरी महिला हैं। अगर एवरेस्ट बेस कैंप की ऊंचाई की बात करें तो 17,560 फीट है, यानी 5,364 मीटर। यात्रा का आरंभ काठमांडू से हुआ, उन्होंने 14 दिन का समय लिया। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन का जन्म 10 अप्रैल 1755 को हुआ था। तो उनकी जन्मतिथि को उनके योगदान को याद रखने के लिए उन्हीं के जन्मदिवस पर ही मनाया जाता है। इसकी थीम इस बार की है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। SDG 3 जो हमारा SDG गोल है, SDG 3 का मतलब है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। उसी दिशा में होम्योपैथी काम करता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। मेनका गुरुस्वामी बहुत चर्चा में है, वो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता है। इसके अलावा वो LGBTQ+ समूह से हैं। और इस बार पश्चिम बंगाल की जो TMC है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, उसकी ओर से राज्यसभा सांसद बन गई हैं। और नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 अगर याद करें तो उसमें समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। अब केंद्रीय बल का इस समय एक अधिनियम पास हुआ है, तो उसमें बात कर ले केंद्रीय बल क्या है। केंद्रीय बल में 5 फोर्सेस आती हैं। पहले ये BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसका जो डिप्लॉयमेंट है वो पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर है। SSB सीमा सुरक्षा बल नेपाल भूटान के बॉर्डर पर। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो कि केंद्रीय प्रतिष्ठान है हमारे। BPCL और HPCL, सेल, गेल और हमारा जो एयरपोर्ट है, इस तरह के जो प्रतिष्ठान जो वाणिज्यिक महत्व के हैं, और वहाँ पे CISF डिप्लॉय किया जाता है। CRP सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये भारतीय आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को देखती है, और विशेषतः नक्सलवाद के लिए के शमन में आप अक्सर इसका नाम सुनते हैं। ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, चीन तिब्बत के लिए डिप्लॉयड है। दैट वाज फ्रॉम माय साइड टुडे। आप इस तरह के वीडियोस को पाने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू।